हेलो एवरीवन। तो राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो हम भी इधर मस्त हैं। तो ये देखिए, आज दीदी मतलब अभी रात के फ़िलहाल 10 बज रहे हैं, तो हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये मतलब जो चिथड़े कपड़े हैं जो पहन पहन के वो यूज करके हम लोगों ने वेस्ट रखा हुआ, उसको धो धा के रखे हुए थे हम लोग। तो आज दीदी मतलब उनका आइडिया है कि हम लोग इसको गुदरी बनाएंगे, यानी कथरी बोलते हैं जिसको। तो जब भीड़ भाड़ हो जाता है तो कपड़ा कम पड़ता है, और तो इसके लिए हम लोगों ने ये बना रही है। पहले ने सबसे नीचे साड़ी बिछा रखी है, और उसके फिर उसके सेकंड में भी साड़ी, फिर क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे चिथड़े छोटे कपड़े हों उनको अच्छे से फाड़ वाड़ के, जहाँ पे मोटा मोटा जो पड़ता है ना, जैसे पैजामा वगैरह वजह सब, उसको पूरा निकाल करके वो बिछा रही हैं ताकि सिलने में आसानी हो। तो ये देखिए, कपड़े को चिथड़ा कर रही हैं, मतलब फाड़ रही हैं, फिर उसको बिछाएंगी बराबर, मतलब बराबर की स्थिति में। तो ये पूरा बिछा चुकी हैं, ये पूरा बिछा चुकी हैं, और उसको फिर साड़ी को फिर से जो बचा हुआ था भाग, उसको फिर से लपेट करके उसको पैक कर दी हैं। फिर अभी इसके लिए सिलाई करेंगी। तो इसके दांत पे सब कुछ घुस गया, जिसके वजह से ब्रेक ले रखी हैं। तो अभी ये सिलाई चालू करेंगी। मतलब आप कई तरीके से सिल सकते हैं इसको, डिजाइन वाला भी बना सकते हैं, तो सीधा सीधा भी सिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब स्टार टाइप का भी बनाए रहते हैं, और कोई कोई गोल गोल सिलते हैं, गोल गोल सिलते हैं वो भी है, और मशीन से भी सिलते हैं। बट मशीन से इन्होंने सिला था, बहुत अच्छा मतलब आउटफिट होता है। लेकिन क्या है, उसमें सुई टूटने का डर रहता है, कहीं कहीं मोटा कपड़ा पड़ जाता है। तो और इसमें तो अभी फ़िलहाल मैं धागा पकड़ दे रही हूँ, और बराबर की स्थिति में, मतलब कितना लंबा धागा चाहिए उसी के हिसाब से सारे धागे काटेंगी वो। फिर उसके बाद में इसमें सिलाई करना चालू करेंगी। सिलाई नहीं भी करेंगी तो फिर बीच बीच में मतलब दूर दूर में मतलब धागा सिलाई करके छोड़ दिए रहेंगी, जब कभी फुर्सत में रहेंगी तो वो सिल लेंगी। तो ये बता रही है डिजाइन कि मैं स्टार टाइप का सिलूँगी। तो पहले तो एक्स टाइप का सिलेंगी, फिर उसके बाद में उसी को भरेंगी धागे से। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बता रही है डिजाइन कि मतलब किस तरीके से सिलूँगी, ऐसे कैसे करके सीधे रहते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है बोल करके बता रही है। वो बहुत अच्छे से काम कर लेती है, किसी भी जैसे दादी नानी वाला काम हो गया वो, क्योंकि बचपन से ही घर पे रही हैं, घर पे रह के पढ़ाई की हैं। तो फ़िलहाल ये बहुत अच्छे से काम जो भी होता है काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और हम में से किसी को नहीं आता है, 4 बहन हैं उसमें से किसी को मतलब, हाँ इनको बड़ी वाली को, इनको अच्छे से आता है, और हम लोगों को नहीं आता है कोई भी काम अच्छे से, 2 लोगों को, क्योंकि हम लोग बाहर रह के पढ़ाई किए हैं ना। तो ना तो पढ़ाई में ना कुछ स्किल में। हाँ वैसे पढ़ाई में ठीक ठाक है। तो ये देखिए, धागा कट कर रही है फ़िलहाल अभी, धागा कट करेंगी। उसके बाद में सिलने का प्लान बता रही है कि मैं कैसे सिलूँगी करके, सोच रही है आइडिया। तो पता नहीं कैसे सिलेंगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब सिल के रेडी होगा तो पता चलेगा कि क्या तरीके से सिलेंगी। तो ये धागा को बराबर करके, मतलब कितनी धागा यूजेस होंगे उतना वो काट लेंगी। तो फ़िलहाल अब ये धागा माप ले रही हैं। हाँ, धागा कटने के बाद ये अभी धागा कट चुका है फ़िलहाल। अभी ये तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे को बताई कि इस डिज़ाइन कोशिश करना है, वो कर पड़ी रही है। तो मैं अपना पढ़ाई, फिर मैं बोर हो रही थी, नींद, इसलिए वो मेरे को काम कर रहे थे, तो मैं अपना पढ़ाई शुरू कर दी। मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने हिंदी पढ़ा, तो हिंदी में सारे थ्रेडिंग वर्ड्स जो कन्फ्यूजिंग होते हैं उसको मैंने एक कागज़ में लिख रखा है। तो ये सारे थ्रेडिंग वर्ड्स हैं जिसको मैं अब एक्सेप्शन होते हैं अपवाद, जो हमेशा एग्जाम में किसी भी व्यापक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने पेपर में नोट डाउन कर लिया है। तो फिर मेरा काम हो चुका था, तो फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए जारी रखी। फिर ये देखिए, वो सिलाई करना चालू कर दी हैं,
साइड से लेकर के सिलाई कर रही हैं। और उसके बाद में दूर दूर अभी सिलाई करेंगी ताकि वो मोड़ के उसको आसानी से रख सकें, ताकि इन फ्यूचर कभी दोबारा वो निकाल के उसको जब टाइम मिले फुर्सत में तो वो उसको सिल सकती हैं। इसलिए वो दूर दूर में धागे लगा रही हैं और ऐसे करके धागा लगा रही हैं। तो फिर मैं अपना काम हो गया तो मैं उनका हेल्प कर चुकी, तो अब मैं अब पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर अभी मेरी मैथ्स की क्लासेस हैं तो मुझे मैथ्स पढ़ने के लिए तो